जय हनुमान। दोस्तों, रामचरितमानस के अरण्य कांड चैप्टर में तुलसीदास जी उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर शूर्पणखा बड़े गुस्से में रावण के पास पहुंची और उसे उल्टा सीधा बोल रही है और एक तरह से विद्या दे रही है तो वो खुद भी राक्षसी, लेकिन रावण को जगा रही है तो उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। तो वहां एक जगह पर एक चौपाई में बोला जाता है कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े के अरुपाए, संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। तो ऐसा कुछ बोलती है और इसका मतलब है कि बिना विवेक के, जब तक मन और दिमाग के अंदर एक विवेक उत्पन्न नहीं होता, विवेक की एक एनर्जी उत्पन्न नहीं होती, तब तक विद्या पढ़ भी लें, नॉलेज ले भी आए, तो जो उसका परिणाम है वो श्रम ही है। सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है एक तरह से कि आप हार्डवर्क डाले जा रहे हैं और कोई आपको रिजल्ट मिलता नहीं है, आउटपुट मिलता नहीं। तो उसका एक ही रीजन ये होता है कि विवेक की कमी होती है। विवेक बहुत जरूरी है और यहां विवेक का मतलब है कि आप हर चीज में, जो भी चीज आप प्राप्त करते हैं, उसमें अपने गुरुओं को और श्री भगवान को उसका सारा श्रेय देते हैं, क्योंकि असल में होता ऐसा ही है। आप एक आत्मा है और वो भगवान का ही पार्ट है, भगवान का ही अंश है। तो ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। बट कभी कभी इसमें अहंकार आया, हमें लगा कि नहीं ये सब हम कर रहे हैं, तो वो वहां विवेक हमने लूज करा और जैसे ही विवेक का अवकाश हुआ, विवेक चला गया, तो वो जो विद्या है उसमें उसका जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, जो भी आउटपुट आपको चाहिए, उसमें बहुत देर लग जाती है, परिणाम आता नहीं है। और परिणाम अगर आता भी है तो वो कुछ उत्तम क्वालिटी का होता भी नहीं है कि अगर आप देखें कि वो बहुत शुद्ध तरीके से मिला, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो विवेक है वो एक तरह से एक पॉजिटिव विस्कोसिटी है, पॉजिटिव फ्लो है नॉलेज का, जो कि उसको एंड रिजल्ट तक लेके जाता है। बट क्योंकि विवेक की कमी हो गई, इसीलिए सिर्फ श्रम, सिर्फ मेहनत और आउटपुट आ नहीं रहा। तो आगे बोला जाता है कि संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। इसका मतलब है कि सन्यासी अगर सब्जेक्ट्स में ही पढ़ा हुआ है, अगर बहुत छोटी चीजों में पढ़ा हुआ है, तो वो फिर सन्यासी किस काम का। एक तरफ तो आपने गेरुए वस्त्र पहन लिए और दूसरी तरफ आप मान लो कि किसी मिठाई की दुकान के आगे से जा रहे हैं या चॉकलेट की दुकान के आगे से जा रहे हैं और आपका मन तो कर रहा है खाने का, तो फिर आप किस बात के सन्यासी। जरा सा कोई फ्लैशी सी जगह देख ली आपने कि हाँ ये तो बड़ी रोशनी है, तो अब वो रोशनी ही अगर आपको डगमगा रही है तो फिर आप सन्यासी किस बात के। और राजा अगर बुरी सलाह और अच्छी सलाह में भेदभाव नहीं कर पाता तो फिर वो राजा किस बात का। और आगे इसका मतलब है कि अगर ज्ञान में मान आ जाता है तो फिर वो ज्ञान दूषित है, फिर वो किस बात का ज्ञान। और लास्ट में बोला है पान ते लाजा, और मदिरा पान से लज्जा का क्या मतलब है कि लज्जा जो है वो फिर से एक बहुत बहुत प्योर सा वर्ड है। मतलब गिल्ट जो है, अगर आप देखें कि कोई भी व्यक्ति जो एक गिल्ट रख रहा है अपने अंदर, वो उसमें एक चांस रहता है कि वो प्योर बन सके। तो यही शूर्पणखा यहाँ बोले जा रही है रावण को कि तू किस बात का राजा है, तू तेरे में विवेक नहीं है। हालांकि उसका अभिप्राय यहाँ पर कुछ गलत का है, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें हमें बता दी तुलसी बाबा ने, जिससे हम अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हनुमान।